अस्सलाम वालेकुम जनाब, प्रॉपर्टी ड्राइव में हाजिर हैं। कुछ डिस्कशन चल रही थी जनाब काफ़ी लोगों से कि मार्गल एवेन्यू जो है इस वक्त पोस्टपोन हुआ है, तो उसके क्या असरात आएंगे, मार्केट के क्या हालात बनेंगे, क्या ट्रेंड निकलता नज़र आ रहा है। तो यकीनन जनाब हर किसी को उम्मीदें थी इस मार्गल एवेन्यू से, और बाकी इससे एक सेट बैक जिसे कह सकते हैं हुआ है, और लोग जो है काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं। मार्गल एवेन्यू की तामीर जो है वो एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, इस जोन 2 में बहुत एक अहम चीज़ समझी जाती है हमेशा, और है अभी। तो इसके ऊपर अगर आप देखें पिछले 2-3 महीनों से काफ़ी ज़बरदस्त मार्केट में तेज़ी आई हुई थी, और अगर आप सिर्फ मार्गल एवेन्यू के फैक्टर को ही साथ रखें तो बहुत ज़्यादा वो इन्वेस्टर मार्केट में आया B17 की, जिसको एमनेस्टी यानी कि आप समझें नज़र आ रही थी गवर्नमेंट की। ये आपके जो ये 30 जून तक मेरे ख्याल से इन्होंने गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी थी, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना पैसा मार्केट में रियल एस्टेट में लगाया। और रियल एस्टेट हर सिर्फ B17 में ही नहीं, हर इस्लामाबाद की सोसाइटी और हर इस्लामाबाद रावलपिंडी की सोसाइटी ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट में जो है इन्वेस्टमेंट आई। बहरहाल वो एक अलग डिबेट है कि क्यों आई क्यों नहीं, लेकिन हम सिर्फ मार्गल एवेन्यू के साथ अगर कंसिक्वेंसेस को सामने रख के देखें तो हमें ये बात समझ आती है कि मार्गल एवेन्यू के अकेले नाम पे भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुई और प्राइसेस ऊपर गई, और लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते कि जी मार्गल एवेन्यू जो है वो चेंज कर देगा प्राइसेस को, और ये बस अब बनती ही जाएगी। तो मुझे फिर एक दो जो हमारे यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स हैं, उन्होंने जी बताया कि ये एक लिंक उन्होंने शेयर किया डॉन न्यूज़ का था मेरे ख्याल से। वो अगर आप पिछली मेरी मार्गल एवेन्यू की वीडियो देखें, इसके कमेंट में जो लिंक में उन्होंने पेश किया हुआ है, तो वो बड़ी अच्छी शेयरिंग थी उनकी तरफ से। इसमें ये बताया गया था कि जी मार्गल एवेन्यू जो है वो अब इस तरीके से फेडरल जो हमारी कैबिनेट है, CDA ने जी कोशिश करे कि इसको कैबिनेट इसको डायरेक्ट अप्रूवल दे इसका, और NLC या फिर FWO जो है इसकी तामीर करें। तो वो अगेन उसमें कैबिनेट को बिठा के उसकी मंजूरी लेने ज़रूरी है। तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है करने का जी कि मार्गल एवेन्यू जो है वो आपकी इस पे डिले ना आए, और ये क्योंकि इन पिछले CDA के कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो है टाइम बड़ा वेस्ट हुआ, कई साल ज़ाया हो गए। तो FWO या NLC जिसको भी ये प्रोजेक्ट मिलता है, तो एक ऐसी एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि ये जल्द से जल्द जो है मार्गल एवेन्यू वो डिलीवर करेंगे। ठीक हो गया। और ये एक न्यूज़ है जो कि भी डॉन न्यूज़ की है, जो कि मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसका कमेंट में जी मैं पहले कमेंट में इसका लिंक पे दे देता हूँ, आप उसको लाजमी पढ़िएगा उसमें। अब ठीक हो गया, अगर ये भी हो जाता है, ये भी एक खबर है, लेकिन अभी इंस्टेंटली मार्केट के ऊपर क्या असर आ रहा है। बिल्कुल जनाब, मार्केट को आपने मॉनिटर करना है। 2-3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि B17 की मार्केट को लाजमी तौर पर स्लो करने लगे हैं या कह रहे हैं, और प्राइसेस जो हैं वो अब अगर कोई समझ रहा है कि अब मज़ीद ऊपर जाएंगी, मेरे ख्याल से अब ये ऊपर तो नहीं जाएंगी, लेकिन 4 से 5 लाख तक या हो सकते 10 लाख तक बड़े प्लॉट्स पे ये मार्केट जो है स्टेबल होगी और नीचे की तरफ जाएगी थोड़ी। जो बहुत सारी प्राइसेस जो है ओवर प्राइस लग रही थी लोगों को, अब ये होगा। अब तकरीबन ईद तक यानी कि ईद उल फितर तक अगर आप देखें मार्केट इसी तरीके से ही चलेगी। और क्योंकि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस, ये भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें ये चीज़ हमें बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि अगर ये केसेस ना रुके तो शायद गवर्नमेंट लास्ट ईयर वाला जो लॉकडाउन है वो लगा सकती है, उस तरफ जाने का सोच रही है। और NCOC के इजलास में भी इस चीज़ का इंदिया दिया गया था। तो अगेन ये फैक्टर भी जो है आपकी मार्केट को स्लो करेगा, क्योंकि हमारी मार्केट जो है स्पेशली B17 की हो गई है, फैसल हिल्स की हो गई है, और आसपास की जितनी मार्केट्स थी जो कि चढ़ रही थी, वो मार्गल एवेन्यू इटसेल्फ एक ऐसा फैक्टर था जो कि
इतना ज़्यादा मोटिवेट किए जा रहा था और लोगों को सरमाया लगाने पे मजबूर कर रहा था। फिर हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया कि जी प्राइसेस क्यों कम होती गई और क्या हालात बने। बहरहाल इन तमाम चीज़ों को मैं इस तरह कंक्लूड करूँगा कि अभी स्टेबिलिटी तो आनी ही आनी है। एक अनसर्टेनिटी जो थी वो अब आप शुक्र करें, मेरे ख्याल से जो बायर्स हैं उनके सर पे एक तलवार होती थी कि जी ये स्टॉक एक्सचेंज बना होता था B17 स्पेशली, कि सुबह आप प्राइसेस कुछ होती थी तो शाम को कुछ होती थी। तो अभी ये काफ़ी ना सिर्फ ये रेट भी टूटेंगे इंशाल्लाह और प्राइसेस में स्टेबिलिटी भी आएगी। और ये तकरीबन 2-3 महीने आप समझ, 2 महीने तो कम से कम आप लगा लें, इसके अंदर यही होगा कि ना मार्गल एवेन्यू अभी नहीं आनी, इसमें टाइम लगना है सारी चीज़ों में। और मीन वाइल जी लोग जो अभी जिनकी बाइंग पावर मुतासर हुई थी उनके लिए एक अच्छा टाइम है कि वो मार्केट में कुछ अर्से तक जंप के लिए आएँ। अभी वो उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि 2 हफ्ता वो वेट करें, देन 1 हफ्ता कम से कम वेट करें, फिर आप मार्केट में जंप करें, अपना पैसा लाएं और यहाँ पे प्लॉट्स की डील बनाएं। तो इंशाल्लाह जी आपके लिए बड़ी ये चीज़ें हेल्पफुल होंगी। बहुत शुक्रिया जनाब, अस्सलाम वालेकुम।